अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। सर, आपने वक्त दिया वाइस लद्दाख को और हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि कल जो एमएसए के साथ जो सब कमेटी के साथ मीटिंग हुआ था उसमें क्या कुछ हुआ। केडी और एपेक्स की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया उसमें 371 को वो लेकर उस पे उसूली इत्तेफाक हुआ है। तो ओवरऑल आप थोड़ा हमारे नाज़रीन को तफसील बताएंगे कि क्या कुछ हुआ। देखिए, सबसे पहली बात तो सईद हाशिम साहब में आपके जितने भी लोग देखने वाले या सुनने वाले लोग हैं या पढ़ने वाले लोग हैं, क्योंकि आपके सोशल मीडिया के तवज्जुद से भी आप ये चीज़ें लोगों तक पहुंचाएंगे। जी तो आपको याद होगा पिछले 6 साल से हम लोग स्टेटहुड 6 शेड्यूल की डिमांड्स को लेकर के पहले एपेक्स बॉडी और केडीए की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं और अपने मुतालिबात सरकार के सामने रखते आ रहे जी हैं। पिछली मीटिंग में हमने जो है एक मेमोरेंडम ऑफ डिमांड्स अपना ड्राफ्ट सरकार के सामने सबमिट किया था और स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के मामले पर अपनी बात रखी थी, अपना मौक़िफ़ पेश किया था, जिस पर एक गुफ्तगू चली और काफ़ी गौर खोज के बाद बहुत सारी चीज़ों पर सरकार की तरफ से जो है ये खदशात का इजहार किया गया स्टेटहुड और 6 शेड्यूल देने के हवाले से और हमारी तरफ से, मगर अपनी डिमांड्स को आगे रखा गया। हमने अपनी तरफ से जितना वो है अब रीजनिंग है या जो भी मौक़िफ़ है वो सरकार के सामने रखा, लोगों का सेंटिमेंट, लोगों का एस्पिरेशंस को भी सरकार के सामने रखा। अब चूंकि बातचीत है और बातचीत दो तरफा होती है, तो हमने सरकार से ये रिक्वेस्ट की, अपील की कि सरकार क्या हमको देना चाहती है और सरकार के पास क्या है जो हमें वो दे सकते हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो पेशकश है वो रखी हुई है, जो 371 ए और जी, ये जो मिजोरम और नागालैंड में एप्लीकेबल है, इसके तहत सरकार ने ये पेशकश की है कि हम सेफगार्ड, एक कस्टमाइज्ड सेफगार्ड जो है लद्दाख के लोगों को देंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि हम लद्दाख के लोगों को लेजिस्लेटिव पावर्स देंगे और लेजिस्लेटिव पावर्स दे देंगे, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल पावर्स सब उसमें होंगे, लेकिन किस शेप में होगा, किस नाम से होगा, तो उस पर अभी बातचीत करना बाकी है। और इस सिलसिले में हमने सरकार से कहा है कि वो एक ड्राफ्ट हमको बना करके दे और तब जाके फिर हम अपने स्टेक होल्डर्स, अपने जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं केडीए के और अपने समाज के, सोसाइटी के, और उसके अलावा जो है जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स है, उनसे हम कंसल्ट करेंगे। उसके बाद फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ये चूंकि बातचीत है, इसमें कोई नाराज़गी वाली बात भी नहीं है और ना खुशी की कोई बात है। ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है और टाइम टू टाइम हर बातचीत का खुलासा हम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सर कि जो ओ, अभी आपके साथ बातचीत हुआ कि लद्दाख को एक तो 371 और ओ, मतलब लेजिस्लेचर पावर और एग्जीक्यूटिव पावर जी, फाइनेंशियल के साथ जो दिया जाएगा, तो इसको दिया लेकर अभी। जाएगा नहीं, देने की पेशकश सरकार अच्छा ने की अच्छा है। हमने उनसे डिमांड मांगा है, ड्राफ्ट मांगा है। ठीक। वो ड्राफ्ट सामने आने के बाद ये पूरी चीज तरीके से ये सब कुछ साफ हो जाएगा कि किस टाइप का ये सेटअप है, क्या ये ठीक। हमारे लिए काबिल कबूल है कि भी नहीं है। जी ये जी जी। चीजें जो है ड्राफ्ट के सामने आने के बाद ही हम बता सकते अच्छा, ये अभी फाइनल नहीं है। नहीं है, ऐसी कोई चीज इस वक्त इस स्टेज पे फाइनल नहीं है। ये एक प्रपोजल है। हमने सिर्फ इस बात पे रजामंदी की है कि सरकार की इन बातों को जो है वो देखेंगे और लद्दाख के हक में हमारे एस्पिरेशंस को अगर एड्रेस करता है तब इस पर जो है गौर खोज किया जाएगा। वो भी तब जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल एक्सपर्ट्स के साथ वो जो है वो उनके साथ मशवरा इसको करने शेयर के। करके उनसे कंसल्ट करेंगे, मशावरत करेंगे। जी। तो जो हमारे पिछला मुतालिबा था, डिमांड था 6 शेड्यूल और स्टेटहुड का, जी और उसके अलावा 2 लोकसभा नशस्तों का भी मुतालिबा था।
तो जी। उन पे बात कहाँ तक मतलब नहीं, वो जो हमारा ड्राफ्ट था वो सरकार के पास है, उस पर हमने गुफ्तगू की है। अब सरकार के पास जो चीज़ है उस पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, और हम देखेंगे कि वे आउट क्या है, यानी तीसरा कोई रास्ता है कि जिससे हम जो है लद्दाख के लिए चूज़ कर सकते हैं, या फिर सरकार हमारे उसी मुद्दे को मान के आगे बढ़ेगी, उसको उस पर कोई सहमति बनाएगी, या फिर हमें सरकार के जो प्रपोज़ल है उसका ड्राफ्ट भी हमको पढ़ना है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद फिर हमको एक राय हल की तरफ आगे बढ़ने की का हमारा ये जो है मतलब नेगोशिएशंस में ये सिलसिला भी कंटिन्यू है। अभी मैं समझता हूँ कि ये क़ब्ल वक्त होगा कि ये बताना कि किस तरीके से जो है हमने सरकार का जो मुद्दा है या मौक़िफ़ है, वो सिर्फ उन्होंने बयान किया है, इस पर वो ड्राफ्ट देंगे, उसके बाद हम कंसल्टेशन करेंगे, फिर किसी कंक्लूजन तक पहुंचा जाए। सर ये मीटिंग चूंकि ये सब कमेटी मीटिंग था, तो ओवरऑल सरकार का रुख क्या लग रहा था? सरकार क्या संजीदगी ले रहा है आप इन मुतालिबात को लेकर, एपेक्स और केडीए के मौक़िफ़ को लेकर क्या संजीदगी का इज़हार कर रहा मुझे है? देखो, जहाँ तक ताल्लुक है, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, ठीक है, उसमें देरी रही है काफ़ी, लेकिन उसके अलावा बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, तो ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ ये बातचीत का सिलसिला कंटिन्यू रहना चाहिए, और लद्दाख पिछले 7 साल से जिन हालात से गुज़र रहा है, ऐसे में लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशंस को ज़्यादा देर तक सर बस्ते में नहीं डाला जा सकता है। तो इस चीज़ का रियलाइज़ेशन मुझे लगता है सरकार को भी है, तो वो भी चाहते हैं कि कोई सॉल्यूशन निकले, लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से लद्दाख के लिए एक कंफर्टेबल सॉल्यूशन निकलता है। सर ये लेजिस्लेचर पावर और एग्जीक्यूटिव पावर अगर दिया जाता है, तो क्या इसका क्या सेटअप होगा? इसके सतह क्या होगा? क्या एलजी इस लेजिस्लेचर के अंदर आएगा, या जिस तरह से यूटी विद लेजिस्लेचर का होता है, तो वैसा सेटअप होगा? क्या लगता है आपको? देखिए, जो मीटिंग के दौरान बातचीत हुई उसमें वो बता रहे थे कि चीफ सेक्रेटरी तक जो है वो इस लेजिस्लेटिव जो पावर्स दिए जाएंगे इस सेटअप के अंदर रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी तक, और ब्यूरोक्रेटिक जो सेटअप है वो इस लेजिस्लेटिव असेंबली तो नहीं, लेजिस्लेटिव बॉडी है, इसके अंडर रहेंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें तभी इस पर कोई आगे की बात की जा सकती है जब हमारे पास ड्राफ्ट मौजूद होगा, कोई ब्लूप्रिंट होगा। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए हमको आगे बढ़ना है। अ, तो आखिरी सवाल सर, आप ये सरकार की तरफ से ये ब्लूप्रिंट, ये ड्राफ्ट कब तक मतलब सामने हम लाया उम्मीद जाएगा? करेंगे कि जल्द अज जल्द गवर्नमेंट की तरफ से एक ब्लूप्रिंट सामने आए, उसके बाद फिर हम अपने लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात करें उस पर, उसके बाद अपने स्टेक होल्डर्स से भी बात करें, तो तब जाके जो है हम इस बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगला मीटिंग कब होगा सर? इस बारे में कोई फिलहाल इस पर बात? कोई डेट उन्होंने नहीं दी है, तो जो ही डेट आता है तो वो आपके सामने हम रखेंगे। सर क्या कहेंगे इस मौके पर आप लद्दाख के आवाम को? आपके करील डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन है, तो क्या आप क्या कहेंगे इस ऐसे मैं हालात में? पूरे लद्दाख के आवाम को और बिलखुसूस मैं करगिल के लोगों से कहूँगा कि इस वक्त कोई एक्साइटमेंट की बात नहीं है, कोई नाराज़गी की भी बात नहीं है, ये बातचीत है, ये एक प्रोसेस है, ये चल रहा है। फ़िलहाल कोई सॉल्यूशन नहीं है, फ़िलहाल कोई कंक्लूजन नहीं है, तो इसलिए सिर्फ नज़रें बना के रखें और अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, और गैर ज़रूरी अफवाहों और गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडों की तरफ ध्यान न दें। हम बातचीत को जो है कंटिन्यू रखे हुए हैं और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। सर हमारे साथ तफसीली बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।